हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा और हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो 80 में क्या किया गया है? तो 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 79 में किसका किया गया है? तो 79 में संसद का किया गया है। आगे पढ़ते हैं। हमने आपको इसलिए याद दिला दिया, पिछले अध्याय में हमने यही पढ़ा है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 प्लस 20 यानी निर्धारित की गई है, यानी 550 अधिकतम की संख्या हो सकती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। नोट देख लेते हैं। ध्यातव्य है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के लिए आरक्षण को 10 वर्ष 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये कौन सा अनुच्छेद हो गया भैया? अनुच्छेद 334। कब तक? 25 जनवरी 2030 तक। और कौन सा संविधान संशोधन? 104वें संविधान संशोधन 19 द्वारा। ठीक है, 2019 द्वारा बढ़ा दिया गया। लोकसभा विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा अंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि संबंधी उपबंध को 25 जनवरी 20 से समाप्त कर दिया गया। यानी विधानसभाओं में देखिए कितनी बड़ी बात लिखी, लोकसभा और विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा अंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अनुच्छेद 81 के अनुसार अनुच्छेद 31 के उपबंधों के अधीन रहते हुए का लोकसभा राज्य एक काम देखो का लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों और संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे 20 अनधिक सदस्यों को मिलाकर बनेगी। इसमें क्या गया? 81 में। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन 2001 के प्रावधान के अनुसार 2026 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों की कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा सभा सदस्यों की संख्या 543 है और 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। आगे हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों की 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के 47 सीटें आरक्षित हैं। अनुच्छेद 330 ध्यान रखिएगा, 330 में। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए संघ है, अब उनके लोकसभा सीटें हैं। तो आंध्र प्रदेश 25, असम 14, छत्तीसगढ़ 11, गोवा 2, हरियाणा 10, जम्मू कश्मीर 5, कर्नाटक 28, महाराष्ट्र 48, मध्य प्रदेश 29, नागालैंड 1, पंजाब 13, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, उत्तर प्रदेश 80, पश्चिम बंगाल 42, दिल्ली 7, चंडीगढ़ लक्षद्वीप लद्दाख 1-1, अरुणाचल प्रदेश 2, बिहार 40, गुजरात 26, हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड 14, केरल 20, मेघालय 2, मणिपुर 2, मिजोरम 1, उड़ीसा 2 और आपके राजस्थान 25, तेलंगाना 17, त्रिपुरा 2, उत्तराखंड 5, अंडमान निकोबार 1 और आपका दादरा नगर हवेली 2 और पांडिचेरी आपका 1। अब हम लोग देख लेते हैं लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक है कि 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका भारत का नागरिक हो, पागल दिवेलिया ना हो, लोकसभा के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर यानी कोई जॉब वाब ना करता हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधेयक के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिल। तो साधारण विधेयक जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक मनी बिल, वित्तीय विधेयक फाइनेंशियल बिल और विशेष विधेयक यानी स्पेशल, यानी 4 प्रकार के बिल होते हैं, विधेयक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो इसमें वित्तीय विधेयक होता है वो 2 प्रकार का होता है, वित्तीय विधेयक 1, वित्तीय विधेयक 2। ठीक है, फिर विशेष विधेयक देखिए संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं वो देखिए राज्यों की सहमति आवश्यक होती है संशोधन विधेयक में। संघीय फेडरल, ठीक, और गैर संघीय फेडरल। ठीक है, तो संघीय फेडरल वो होते हैं जिनमें राज्यों की सहमति आवश्यक होती है और जिनमें राज्यों की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो वो आपके जो होते हैं नॉन फेडरल यानी गैर संघीय। आगे हम लोग देखते हैं लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसमें कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री कहते हैं लोग कि
कि लोकसभा भंग करो, तो लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति भंग करता है। लोकसभा का कार्यकाल समझता 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए चुनाव के बाद चुने जाते हैं। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा का कार्यकाल में वृद्धि कर सकती, 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता, ठीक, कर सकती लेकिन 1 वर्ष के अधिक नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में कोरम या गणपूर्त की 1/10 यानी 55 सदस्य होता है। अब हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।